दीपक व्यास और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दरअसल किसानों और लघु उद्योगों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी पहल की है। किसान कल्याण और लघु उद्योगों के लिए 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए अनुदान पर दीर्घकालीन ऋण मिलेगा। किसानों के दीर्घकालीन ऋण की ब्याज दरों में 7% तक रियायत सरकार देगी। लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए भी ब्याज दरों में 5% की रियायत देने का प्रावधान है। 36 प्राथमिक भूमि विकास सहकारी बैंकों से ये 130 करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे। नाबार्ड के सहयोग से किसान, कृषि, ग्रामीण विकास को मजबूत बनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने रियायती ऋण वितरित करने की जानकारी दी है। किसान और लघु उद्योगों के कल्याण के लिए सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल है। किसान कल्याण और लघु उद्योगों के लिए 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों के कल्याण के लिए अनुदान पर दीर्घकालीन ऋण भी मिलेगा। किसानों के दीर्घकालीन ऋण की ब्याज दरों में 7% तक रियायत सरकार देगी। इसके साथ ही लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए भी ब्याज दरों में 5% रियायत देने का प्रावधान है। 36 प्राथमिक भूमि विकास सहकारी बैंकों से ये 130 करोड़ के ऋण जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। नाबार्ड की मदद से किसान, कृषि, ग्रामीण विकास को मजबूत बनाया जाएगा। सहकारिता जो मंत्री हैं गौतम दत्त, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो किसान और लघु उद्योगों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल। 130 करोड़ रुपए जो हैं वो स्वीकृत किए गए किसान कल्याण और लघु उद्योगों के लिए, और इसके जरिए किसानों के कल्याण के लिए अनुदान पर दीर्घकालीन जो ऋण है वो यहां पर मिल पाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, एक बड़ी पहल के तौर पर माना जाए किसानों और लघु उद्योगों के कल्याण के लिए, उनको मजबूत करने के लिहाज से सरकार का ये कदम? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही कहा था कि वो किसान पुत्र हैं, और किसान पुत्र जब को कमान मिली है राजस्थान की, तो किसान कल्याण और ग्रामीण विकास उनकी प्राथमिकताओं में है। और उसी के तहत ये 130 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास में जो लघु उद्योग हैं उनके लिए जारी की हैं। 26 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जरिए राज्य सरकार इस ऋण को वितरित करेगी। नाबार्ड के सहयोग से राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है, चूंकि काफी लंबे समय से जो राजस्थान में जो खेती के लिए नवाचार के जो रास्ते थे वो नहीं थे। पहले किसानों को ऋण दिया जाता था, लेकिन फसली ऋण दिया जाता था, तो उस फसली ऋण से किसान अपने लिए कोई लघु उद्योग या कृषि में नवाचार जैसे नहीं कर पाते थे। अब किसानों के लिए, खेती के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए इससे नए अवसर पैदा होंगे, और निश्चित ही इससे जो ग्रामीण विकास का जो एक सपना है वो जो मुख्यमंत्री ने देखा है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ ऐसे नजर आएगा। अच्छा, जो 36 प्राथमिक भूमि विकास सहकारी बैंक है उनके जरिए इन 130 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, देखिए, भूमि प्राथमिक विकास जो प्राथमिक बैंक हैं ये प्रिलिमिनरी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, और ये सभी जो ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर मौजूद हैं, और वहाँ उस इलाके के जो संबंधित इलाके के जो किसान हैं और ग्रामीण युवा हैं उनको बहुत आसानी से इसमें जो है ऋण प्राप्त हो सके। चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राज्य सरकार किसानों के लिए सब्सिडी जारी कर रही है। किसान के लिए लगभग ब्याज दरों में 7% की सब्सिडी होगी, जबकि जो युवा हैं वो अगर कोई नवाचार ग्रामीण विकास या कृषि कल्याण के क्षेत्र में करते हैं तो उन्हें 5% तक सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, और इससे जो ग्रामीण युवा हैं और जो कृषि है उसके लिए जो नवाचार है वो तेजी से हो सकेंगे। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ में, अगली खबर पर भी मैं आपका रुख करूंगा। तो फिलहाल देखिए, 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए किसान और लघु उद्योगों के कल्याण के लिए।